हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एक्सपर्ट में आप सभी लोगों का स्वागत। फ्रेंड्स, एक बार फिर हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हुए हैं, उसी पे चर्चा करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह है, आप सभी लोग बने रहिए। ज़्यादा से ज़्यादा मॉडल पेपर, प्रैक्टिस सेट या प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो भी आपके पास हो उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस प्लस रिवीजन, है ना, दोनों साथ साथ होनी चाहिए, है ना। रिवीजन कीजिए फिर प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। क्योंकि रिवीजन जब आप करेंगे, रिवीजन के बाद प्रैक्टिस करेंगे तो जो पढ़ा है आपने वो रिकॉलिंग होगी, ठीक। रिकॉलिंग होगी फिर आपका माइंड क्लिक करेगा, ठीक है, हमने ये कहीं पढ़ा है। बाय द वे अगर वो उसमें, है ना, गलत हो जा रहा, मिस्टेक हो जा रही है तो फिर आप दोबारा जब रिवीजन करेंगे तो वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक। तो चलिए टाइम को नवेस्ट करते हुए टॉपिक पे आते हैं। ये यूपीपीएससी आरओ का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसी से संबंधित मॉडल पेपर है, उसी पे हम चर्चा करेंगे। सामान्य अध्ययन जनरल स्टडीज़ जो पेपर 1 होता है उसी से संबंधित प्रश्न है। पहला क्वेश्चन है, करें क्षुद्र ग्रहों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्षुद्र ग्रहों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला पॉइंट है, क्षुद्र ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने वाले अलग अलग आकार के चट्टानी मलबे हैं। दूसरा पॉइंट, अधिकांश क्षुद्र ग्रह छोटे हैं लेकिन कुछ का व्यास 1000 किलोमीटर जितना बड़ा है। तीसरा पॉइंट है, क्षुद्र ग्रह की कक्षा बृहस्पति और शनि की कक्षाओं के बीच स्थित है। इन कथनों में से, है ना, इन कथनों में से पहला, दूसरा और तीसरा सही है, दूसरा और तीसरा सही है, पहला और दूसरा सही है, पहला और तीसरा सही है। तो देखिए सही हैं इसमें। देखिए ये जो हमने ऐसे कोड एज ए कोड याद किया था, ठीक है, इसको अदरवाइज़ नहीं ले गया। एम बी या बी एम, ठीक है। एम से क्या हो जाएगा, है ना, मंगल, है ना, और बा से बृहस्पति, एम बी, मंगल बृहस्पति। तो ये जो है मंगल और बृहस्पति के बीच में है, ठीक है। एम बी करके याद कर लीजिए, एम से मंगल, बा से बृहस्पति, ठीक, इन दोनों के बीच में स्थित है, ठीक है। एम बी या बी एम जो भी जाए आपको याद होना चाहिए, ठीक। मेन पॉइंट है याद होना चाहिए, चाहे आप एक्रोनियम बनाइए या शॉर्टकट बनाइए, गलत नहीं होना चाहिए प्रश्न। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यदि कोई व्यक्ति पानी भरी बाल्टी में पड़े एक सिक्के को देखता है तो उसे सिक्का अपने वास्तविक स्थल से अपेक्षाकृत निकट लगेगा। दूसरा पॉइंट, यदि जल के अंदर कोई व्यक्ति जल तल से ऊपर एक सिक्के को देखता है तो सिक्का अपने वास्तविक स्थल से अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर लगेगा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा ऐसे सही है या है? तो पहला और दूसरा दोनों सही हैं। पहला और दूसरा दोनों पॉइंट सही हैं, है ना, पहला और दूसरा दोनों पॉइंट सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। करें निम्नलिखित में से किस एक के लिए केशिकत्व एकमात्र कारण नहीं है। निम्नलिखित में से किस एक के लिए केशिकत्व एकमात्र कारण नहीं। स्याही का सूखना, भूमिगत जल का ऊपर चढ़ना, सूती कपड़े पर जल की बूंद का फैलना, पौधे की जड़ों से जल का इसके पर समूह की ओर बढ़ना। तो इसमें एक नहीं है, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। केंद्र सरकार के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट, भारत के संविधान का उपबंध है कि सभी समस्त मंत्री अनिवार्य रूप से केवल लोकसभा के ही आसीन सदस्य होंगे। दूसरा पॉइंट, केंद्रीय कैबिनेट सचिवालय संसदीय कार्य मंत्रालय के निर्देशन में कार्य करती है या करता है ना। देख लीजिए दूसरा पॉइंट। अब इसमें कह रहे हैं उपरोक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या है। केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 ना तो 2, तो इसमें डी ऑप्शन। अगले प्रश्न पर चलते हैं। कह रहे निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट है, पहली लोकसभा में विपक्ष में सबसे बड़ा राजनीतिक दल स्वतंत्र पार्टी था। दूसरा, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष को सर्वप्रथम 1969 में मान्यता दी गई थी। तीसरा पॉइंट, लोकसभा में यदि किसी दल के न्यूनतम 75 सदस्य ना हो तो उसके नेता को नेता प्रतिपक्ष के रूप में मान्यता नहीं मिल सकती है। ये 75 होता है, कितना होता है, 1/10 शायद 55, है ना। तो ये गलत, क्या करें, कौन सा सही है? तो केवल दूसरा सही है, ठीक, केवल दूसरा पॉइंट सही है। कह रहे हैं केवल 1 और 3, केवल 2 और 3, 1, 2 और 3, तो केवल दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहे निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट, भारत की संसद किसी कानून विशेष को भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल सकती है। दूसरा पॉइंट, 9वीं अनुसूची में डाले गई किसी कानून की वैधता का परीक्षण किसी न्यायालय द्वारा नहीं किया जा सकता एवं उसके ऊपर कोई निर्णय भी नहीं किया जा सकता।
अनुपयुक्त कथनों में से कौन सा ऐसे सही है यहाँ है? केवल पहला, केवल दूसरा, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 ना तो 1, तो केवल पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहे मोटर कार बैटरी के संबंध में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है वोल्टता सामान्यतः 12 वोल्ट होती है। दूसरा है प्रयुक्त विद्युत अपघट्य हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। तीसरा है इलेक्ट्रोड शीशा और ताम्र होते हैं। चौथा धारिता को एम्पियर घंटा में व्यक्त करते हैं। कह रहे उपयुक्त कथनों में से कौन सा ऐसे सही है यहाँ है? 1 और 2, 2 और 3, 3 और 4, 1 और 4, तो पहला और चौथा सही, पहला और चौथा पॉइंट सही है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सब बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहे हैं निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक साधारण बिजली के बल्ब का अपेक्षाकृत अल्प जीवन होता है क्योंकि पहला पॉइंट है फिलामेंट का तार एक समान नहीं होता। दूसरा है बल्ब पूर्ण रूप से निर्वातित नहीं किया जा सकता। तीसरा फिलामेंट के सहायक तार उच्च ताप पर पिघल जाते हैं। कह रहे उपयुक्त कथनों में से कौन सा ऐसे कथन सही हैं? पहला और तीसरा, दूसरा और तीसरा, पहला और दूसरा, 1, 2 और 3, इसमें सभी पॉइंट सही हैं। ठीक, अगला प्रश्न है कथन और कारण है। कथन है, कह रहे हैं धातु तार का तापक्रम बढ़ जाता है जब उसके बीच से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। तीसरा है कारण है धातु परमाणुओं के पारस्परिक संगठन से उष्मा ऊर्जा का मोचन होता है। कूट है ए आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। बी पॉइंट है ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। सी है ए सत्य है लेकिन आर गलत है। चौथा है ए गलत है लेकिन आर सत्य है, तो इसमें सी ऑप्शन, ए सत्य है लेकिन आर गलत है। ए सत्य है लेकिन आर गलत है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये भी है ना कथन कारण से संबंधित। कह रहे हैं नीचे 2 वक्तव्य दिए गए जिनमें से एक को कथन और दूसरे को कारण आर कहा। कथन है हीरा अपने ही आकार के अनुकारी कांच से अधिक झिलमिलाता है। कारण है हीरे का अपवर्तनांक कांच के पूर्णांक से कम होता है। उपयुक्त दोनों वक्तव्यों के संदर्भ में लिखित में से कौन सा सही है? ए आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। दूसरा है ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। तीसरा ए सही परंतु आर गलत है। चौथा ए गलत परंतु आर सही, तो ए सही है परंतु आर गलत है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहे हैं घरेलू विद्युत तार स्थापन मूलतः श्रेणी संबंधन है, समांतर संबंधन है। श्रेणी और समांतर संबंधों का संयोग है। प्रत्येक कमरे के अंदर श्रेणी संबंधन और अन्यंत्र समांतर संबंधन है, तो समांतर संबंधन। क्या? समांतर। अगले प्रश्न पे आते हैं। कह रहे नीचे 2 वक्तव्य दिए गए जिनमें से एक को कथन और दूसरे को कारण कहा गया। कथन है पैरामित्र का प्रयोग उल्टता के उच्चयन अथवा अपचयन के लिए किया जाता है। दूसरा कारण है पैरामित्र ऐसी युक्ति है जिसका प्रयोग निर्दिष्ट धारा है ना परिपथ में किया जाता है। करीब ऊपर के दोनों वक्तव्यों के संदर्भ में से कौन सा सही है? कूट है ए या आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। बी पॉइंट देखिए क्या कह रहे हैं। कह रहे ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। तीसरा है ए सही परंतु आर गलत है। चौथा ए गलत परंतु आर सही, तो ए सही परंतु आर गलत। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहे हैं निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला पॉइंट, यदि मैजेंटा रक्ताभ नील लोहित और पीले रंग के 2 वृत्त एक दूसरे को काटते हो तो प्रतिच्छेदित छेद का रंग लाल होगा। सर्कल सर्कुलेट होते हैं तो इंटरसेक्टेड एरिया में लाल रंग होगा। दूसरा है यदि सयान हरिताभ नीला और मैजेंटा रक्ताभ नील लोहित रंग के 2 वृत्त एक दूसरे को काटते हो तो प्रतिच्छेदित छेद का नीला लाल होगा। कह रहे उपयुक्त कथनों में से कौन सा ऐसे सही है यहाँ है? केवल पहला, केवल दूसरा, पहला और दूसरा दोनों, ना तो 1 ना तो 2, तो पहला और दूसरा दोनों, पहला और दूसरा दोनों पॉइंट सही है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पॉइंट पे क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक यशद पुष्प फिलॉसफर्स ऊल कहलाता है? जिंक ब्रोमाइड, जिंक नाइट्रेट, जिंक ऑक्साइड, जिंक क्लोराइड। तो यशद पुष्प या फिलॉसफर्स ऊल कहलाता है जिंक ऑक्साइड। कौन सा? जिंक ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
निम्नलिखित में से किस एक में रजत नहीं होता? रजत नहीं होता, हार्ड सिल्वर, जर्मन सिल्वर, रूबी सिल्वर, लूनर कास्टिक। तो रजत मतलब कौन सा? तो ये जो जर्मन सिल्वर होता है इसमें सिल्वर नहीं होता, सिल्वर रजत। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं होता है। पॉइंट शुड बी नोटेड, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कार्य निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट है तरलिखित प्राकृतिक गैस एलएनजी को अत्यधिक शीत, ताप तथा उच्च दाब में द्रवित किया जाता है, जिसमें विशेष रूप से अभिकल्पित पात्रों में उसका संग्रहण अथवा परिवहन सुसाध्य हो सके। दूसरा पॉइंट, भारत में प्रथम एलएनजी टर्मिनल हासन में निर्मित हुआ। तीसरा है द्रवित पेट्रोलियम गैस को प्राकृतिक गैस द्रव्य एनजीएल का पृथक्करण किया जाता है और इसमें ईंधन, प्रोपेन, ब्यूटेन और प्राकृतिक गैसोलीन शामिल हैं। कह रहे ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा जैसे सही है यहाँ है? केवल पहला और तीसरा, दूसरा और तीसरा, पहला, दूसरा और तीसरा। तो इसमें पहला और तीसरा पॉइंट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मिलान के लिए, मैचिंग के लिए क्वेश्चन कह रहे सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करें और सही उत्तर चुनें। सूची 1 ऑक्सीकरण संख्या, सूची 2 तत्व। 2 है ना MnO2 हमें मैंगनीज की ऑक्सीकरण संख्या। 3 H2SO4 में S की ऑक्सीकरण संख्या। 4 CaO2 में Ca का ऑक्सीकरण संख्या। 6 NaAlH4 में Al की ऑक्सीकरण संख्या। कोड इसमें देखिए दिया हुआ है। तो जो 2 है वो आपका जो है ना कैल्शियम ऑक्साइड में है। 3 जो होगा आपका ये आपका Al की हो जाएगा, है ना। 4 जो है आपका जो है 4 H2S का हो जाएगा। 4 जो है किसका होगा? ये मैंगनीज का होगा। और 6 जो होगा ये आपका जो हो जाएगा 6 H2SO4 में S का हो जाएगा, ठीक। तो ए ऑप्शन इज़ राइट, ए ऑप्शन इज़ राइट, ठीक। ये अप्रैल 2025 की मैगजीन है समसामयिक पॉलिटिकल, इसी से संबंधित प्रश्न है सुने, ठीक। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहे हैं कथन है विस्की पीने से मूत्र त्याग की बारंबारता बढ़ जाती, कारण है अल्कोहल के अंतर्ग्रहण से शरीर में वैसोप्रेसिन के स्राव बढ़ जाता है। ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। दूसरा पॉइंट, ए आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। तीसरा है ए सत्य है लेकिन आर गलत है। चौथा है ए गलत है लेकिन आर सत्य है। तो इसमें सी ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कथन है उच्च तापमानों पर एक रासायनिक प्रतिक्रिया तीव्रतर हो जाती है, कारण है उच्च तापमानों पर आणविक गति और अधिक तीव्र हो जाती है। ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। बी ऑप्शन है ए आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। सी है ए सत्य लेकिन आर गलत है। चौथा ए गलत है लेकिन आर सत्य। तो ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या भी करता है, ये ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहे हैं हाइड्रोकार्बन के अणुभारों का आणविक भार के बढ़ते क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? मीथेन, ईथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। प्रोपेन, ब्यूटेन, ईथेन और मीथेन। ब्यूटेन, ईथेन, प्रोपेन और मीथेन। ब्यूटेन, प्रोपेन, ईथेन और मीथेन। तो मीथेन, ईथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन यही सही क्रम है। अगले प्रश्न पे आते हैं। कह रहे जब पानी को 0 डिग्री से 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो इसका आयतन बढ़ता है, घटता है, नहीं बदलता है? पहले घटता फिर बढ़ता है। डी ऑप्शन, डी ऑप्शन सही, पहले घटता फिर बढ़ता है, डी ऑप्शन, ठीक। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियो एक्टिव नहीं है? स्टार्टिन, फ्रांसियम, ट्रिटियम, जिरकोनियम। तो जिरकोनियम रेडियो एक्टिव नहीं है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। सूची 2 के साथ सूची 1 औद्योगिक प्रक्रियाओं का मिलान करें, जिस उद्योग से संबंध हो और सही उत्तर का चयन करें। सूची 1, सूची 2, क्रैकिंग, गलाना, हाइड्रोजनीकरण, वल्केनाइजेशन, है ना। तो हाइड्रोजनीकरण आपका हो जाएगा खाद्य वसा, हाइड्रोजनीकरण, ठीक है। सी जो है ना क्या है? हाइड्रोजनीकरण आपका रबर, पेट्रोलियम, हाइड्रोजनीकरण आपका खाद्य वसा में होना चाहिए, सी का है ना। इसमें देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 23। जैसे एक का 3 है, तांबा गलाना आपका हो जाएगा पेट्रोलियम, हाइड्रोजनीकरण आपका हो जाएगा रबर, वल्केनाइजेशन आपका हो जाएगा नहीं, हाइड्रोजनीकरण खाद्य वसा हो जाएगा, वल्केनाइजेशन रबर हो जाएगा। डी का पहला होगा, डी का पहला, और सी का चौथा, डी का पहला सी का चौथा, डी का पहला सी का चौथा, ये हो जाएगा, ये सी का चौथा है, डी का पहला सी का चौथा, डी ऑप्शन होगा, ये सही हो जाएगा। ठीक, डी ऑप्शन, ये वाला नहीं होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहे हैं मौर्य काल में भूमिकर जो राज्य की आय का मुख्य स्रोत था, किस अधिकारी द्वारा एकत्रित किया जाता था? अग्रोनोमाई, शुल्काध्यक्ष, सीताध्यक्ष, अकराध्यक्ष। तो सीताध्यक्ष द्वारा। मौर्य काल में भूमिकर जो राज्य की आय का मुख्य स्रोत था, सीताध्यक्ष अधिकारी द्वारा एकत्रित किया जाता था। अगले प्रश्न पर चलते हैं। गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन और तमिल राष्ट्र में स्थित केंद्र किससे संबंधित थे? उस वस्त्र उत्पादन, बहुमूल्य मणि और रत्न, हस्तशिल्प, अफीम की खेती। तो वस्त्र उत्पादन से। अगले प्रश्न पर चलते हैं। कह रहे ईश्वर केवल मनुष्य के सद्गुण को पहचानता है तथा उसकी जात नहीं पूछता है। आगामी दुनिया में कोई जात नहीं होगी। यह सिद्धांत किस भक्त संत का है? रामानंद, दादू, नानक, रामानुज। तो ये नानक का है, इसका नानक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहे कपिली किसकी सहायक नदी है? वह है गंडक, कोसी, गंगा, ब्रह्मपुत्र। तो कपिली जो है सहायक नदी है ब्रह्मपुत्र की। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहे हैं सेलिबीज सागर जहाँ है वह है मध्य अमेरिका, दक्षिण पूर्व एशिया, आर्कटिक महासागर, उत्तरी सागर। तो सेलिबीज जो सागर है वो दक्षिण पूर्व एशिया में, दक्षिण पूर्व एशिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहे हैं सूची 1 के साथ सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। सूची 1, सूची 2। नीला विट्रियल, एप्सोम नमक, बेकिंग सोडा, कास्टिक सोडा। तो देखिए जो बेकिंग सोडा है सोडियम है ना बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। सी का पहला, तो सी का पहला ये 2 ऑप्शन में है, तो ए और बी एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, अब नीला जो है विट्रोयल हो जाएगा आपका कॉपर सल्फेट हो जाएगा। ए का 4 हो जाएगा और सी का पहला, ए का 4 सी का पहला, ये वाला है ना डी ऑप्शन। एप्सम जो हो जाएगा वो मैग्नीशियम, कई बार पूछा गया है ना। बी का 3 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एसएससी सीजीएल में वगैरह कई बार पूछा गया है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनें। सूची 1, सूची 2। पोटेशियम बोरोमाइड, पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम सल्फेट, मोनोपोटेशियम। तो पोटेशियम बोरोमाइड आपका क्या होगा? पोटेशियम नाइट्रेट बारूद होगा, पोटेशियम नाइट्रेट बारूद। बी का 4, तो बी का 4 है ना। देखिए इसमें इन दोनों में है, ए और बी में कोई हो सकता है, सी और डी एलिमिनेट हो जाएगा। तो पोटेशियम नाइट्रेट बारूद हो जाएगा। मोनोपोटेशियम फोटोग्राफी में आपका ब्रोमाइड होगा शायद, है ना, पोटेशियम ब्रोमाइड। ये ए का 2। ठीक, ये ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सूची 1 प्राकृतिक रूप से घटित होने वाले पदार्थ को सूची 2 तत्व को सम्मिलित कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1, सूची 2। हीरा, संगमरमर, बालू, माणिक्य, कैल्शियम, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, कार्बन। तो इसमें देखते हैं मैचिंग में कौन सा सही ऑप्शन है। इसमें देखिए डी ऑप्शन सही है। डी ऑप्शन मीन्स इसमें हो जाएगा हीरा आपका हो जाएगा कार्बन है, ए का 4 है ना, ए का 4 2 ऑप्शन में है। और फिर आपका हो जाएगा संगमरमर, कैल्शियम हो जाएगा। तो बी का पहला है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए प्रैक्टिस करेंगे जितना उतना ही आपका कॉन्फिडेंस होगा। बार बार पढ़ने से, क्वेश्चन रिवीजन करने से, प्रैक्टिस करने से है ना याद हो जाते हैं। नेक्स्ट सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची को नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। सूची 1, सूची 2। नीला थोथा, एप्सम साल्ट, वही क्वेश्चन पीछे। बेकिंग सोडा, कास्टिक सोडा। तो बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट है ना। एप्सम जो हो जाएगा मैग्नीशियम सल्फेट। नीला थोथा कॉपर सल्फेट क्वेश्चन। ठीक,
नेक्स्ट क्वेश्चन बस थोड़ा ऑप्शन में बदल दिया गया का, जैसे नीला होता कॉपर सल्फेट, ए का 4 हो गया, एप्सम सल्फर मैग्नीशियम हो जाएगा, बी का 3 हो जाएगा, बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट, सी का पहला, डी का दूसरा। ठीक, देख लीजिए। तो फ्रेंड्स ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न जिस पे हमने चर्चा किया। हम अपने अगले वीडियो में फिर कुछ नए प्रश्न नए टॉपिक के साथ आप लोगों से मिलेंगे। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एक्सपर्ट को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, अपना नोट्स बनाइए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। थैंक यू।